हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या दोस्तों, साइंस का फंडा, आपका फेवरेट साइंस का फंडा सीरीज हम लेकर आ गए हैं। और दोस्तों, इसमें आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि आप लोग का डिमांड आ रहा था दोस्तों कि सर साइंस का फंडा में आप केमिस्ट्री के ऊपर टॉपिक पढ़ाते हो, फिजिक्स के ऊपर टॉपिक पढ़ाते हो, लेकिन बायो का कोई टॉपिक अभी तक नहीं लिया। तो फाइनली आपका जो डिमांड था उसको पूरा करने के लिए हम लेकर आ गए हैं फर्स्ट एवर, पहला हमारे साइंस के फंडा सीरीज का बायोलॉजी बेस्ड टॉपिक, जिसका नाम है दोस्तों एनर्जी प्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। यानी कि इंसानों में, ह्यूमंस में एनर्जी कैसे आती है। जैसे कि आपको पता है ना कि हम कोई भी काम करते हैं तो एनर्जी लगती है। अभी जो मैं आपको बोल रहा हूं, लेक्चर ले रहा हूं, वीडियो बना रहा हूं दोस्तों, तो इसमें भी मुझे एनर्जी खर्च करना पड़ रहा है। तो ये जो एनर्जी है वो कहां से आता है। और अगर आप सोचते हो कि एनर्जी खाना खाने से आता है तो ये आप गलत हो। ठीक है, एनर्जी खाना खाने से, सिर्फ और सिर्फ खाना खाने से नहीं आता है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। तो मैं प्रोसेस को पूरा डीप में बताने वाला हूं, इसलिए ये वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, आपको बहुत ही मजेदार लगेगा। साथ ही मैं बता दूं दोस्तों कि हमारा जो सिलेबस है ये तो हमारा चलता ही रह रहा है, क्योंकि हम अलग अलग वीडियो सीरीज लेकर आ रहे हैं। आपका साइंस का फंडा, मैथ्स ट्रिक्स है, स्कॉलरशिप है, अलग अलग सीरीज लेकर आ रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर का सीरीज लेकर आ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा आपका जो सिलेबस है दोस्तों, महाराष्ट्र बोर्ड का साइंस एंड मैथ्स, ये दो सब्जेक्ट का टोटली लेक्चर्स हमने अपलोड करके रखे हुए। तो प्लीज एक बार हमारा वीडियो सेक्शन और प्लेलिस्ट सेक्शन पूरा अच्छे से स्क्रॉल करके देख लो कि कौन कौन से वीडियो अवेलेबल है और कौन से वीडियो आपके काम के हैं। तो जरूर से आपको मजा आएगा पढ़ने में। एक दिन में 4-4, 5-5 वीडियो देखो दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करो। अभी दोस्तों शुरुआत करोगे तो एंड में आपको जो लोड है ना बहुत कम हो जाएगा, बहुत ही कम पढ़ना पड़ेगा एंड में। तो अभी से ही ज्यादा फोकस रहो स्टडी के ऊपर, तो डेफिनेटली आगे बढ़ोगे अपने लाइफ में। और साथ ही में एक छोटा सा चीज और जिक्र करूंगा दोस्तों, कि आप लोग जो डिमांड कर रहे थे कल मुझसे, जो लाइव सेशन में बहुत लोग पूछ रहे थे मुझसे कि सर IPS कैसे बना जाए, IAS कैसे बना जाए, सर मुझे इंजीनियर बनना है, सर मुझे डॉक्टर बनना है, सर मुझे एयरफोर्स पायलट बनना है, ऐसे बहुत सारी चीजें। और साथ में कुछ इंस्पिरेशनल बातें, कुछ गाइडेंस के, करियर गाइडेंस की बातें। तो ये आप जो मुझे पूछ रहे थे ना वीडियो बनाने के लिए, ये ऑलरेडी हमने बना हुआ है, लेकिन ये चैनल पे नहीं मिलेगा दोस्तों। उसके लिए हमारा एक सेकंड चैनल है। बहुत कम लोग को पता है दोस्तों कि हमारा एक सेकंड यूट्यूब चैनल भी है दोस्तों, और वो चैनल का जो नाम है दोस्तों वो है JR टॉक्स। ठीक है, हमारे नाम से ही चैनल है JR टॉक्स। जैसे ये JR ट्यूटोरियल्स है, वैसे JR टॉक्स हमारा सेकंड चैनल है। तो प्लीज जाइए, इस चैनल को विजिट कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या तो हमारे चैनल के अंदर आपको मिल जाएगा। तो ये वीडियो, ये जो चैनल है बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है, इसमें बहुत सारे क्वालिटी कंटेंट आपको देखने मिलेंगे। तो जरूर से जाना, विजिट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। आप लोग के सपोर्ट की जरूरत यहाँ पे भी हमें बहुत जरूरत है, तो फटाफट से सब्सक्राइब करवा देना। साथ ही मैं आपको एक और चीज बताऊं कि हम आपके लिए इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है। ठीक है, हमारा जो इंस्टाग्राम है दोस्तों, वहां पे भी हम आपके लिए अवेलेबल है। और इंस्टाग्राम पे हमारा जो आईडी है, जो मेरा पर्सनल अकाउंट है, उसका जो आईडी है वो है दोस्तों राहुल जैस 23। ये नाम से आप सर्च मारोगे अगर मुझे, तो डायरेक्टली मेरा आईडी आ जाएगा। और इसको जरूर से क्या कर लेना, फॉलो कर लेना, ताकि आप लोग को जो भी नोटिफिकेशन, जो भी अपडेट्स या फिर जो भी पर्सनल चीजें हैं, वहां से आपको पता चलते रह जाएगी कि हम क्या करते हैं, क्या नहीं करते। और साथ ही में अगर आपको चैट करना है हमसे, तो आप यहां से चैट करते हैं। इसके अलावा एक और चीज ये है कि हम टेलीग्राम पे भी अवेलेबल है। टेलीग्राम पे हमारा चैनल का जो नाम है दोस्तों सेम है, JR ट्यूटोरियल्स। तो ये चैनल पे आप जाओगे, जैसे ज्वाइन हो जाना जाके। इस पे हम लोग बहुत सारे अपडेट्स और बहुत सारी वीडियोस डालने वाले हैं फ्यूचर में भी। और साथ ही में आप लोग अगर ग्रुप चैट में इंटरेस्टेड रहोगे, तो हम लोग एक अलग से ग्रुप चैट क्रिएट कर देंगे, जिसमें आप लोग भी चैटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये फीचर्स इसमें अवेलेबल है, लेकिन उसको हम लोग इनेबल करना बाकी है। तो वो इसके लिए आपको चैनल को ज्वाइन करके रखना पड़ेगा। और अपडेट्स और फ्यूचर में जो भी कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स या फिर कुछ भी ऐसा बनता है दोस्तों, तो हम यहां पे डालेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहां पे आप इसके लिए ज्वाइन करके पहले से ही रख लो। ठीक है, चलते हैं हमारे लेक्चर की तरफ, जिसका नाम है दोस्तों एनर्जी प्रोडक्शन। तो बेसिकली जैसे टॉपिक का जो नाम है हमारा, क्या नाम है, एनर्जी प्रोडक्शन। यानी कि कहीं ना कहीं आपको आज क्या पढ़ना है कि किस प्रकार ह्यूमंस के अंदर, इंसानों के अंदर कैसे एनर्जी बनती है। ठीक है, तो अगर आप ऐसा सोचते हो, बचपन से हमें यही पढ़ाया जाता है कि बेटा खाना खा ले, खाना खाने से ताकत आएगी, एनर्जी आएगी, जिससे हम लोग अलग अलग काम कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये बात सही भी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बात है दोस्तों, ये गलत भी है। सिर्फ खाना खाने से, जो हम लोग फूड खाते हैं, खाना, सिर्फ खाना खाने से हमें एनर्जी जो है दोस्तों वो नहीं मिलती है। ये बिल्कुल गलत चीज है। ठीक है, तो बेसिक पूरा प्रोसेस डिटेल में बताऊंगा, ध्यान से। आपको एक स्टोरी मोड जैसा, एक स्टोरी जैसा है, स्टोरी मोड के जैसा सुनना पड़ेगा। और ईच एंड एवरीथिंग, जो जो इंपॉर्टेंट चीज होगा वो उसमें मैं साथ साथ में बताते जाऊंगा। तो सबसे पहली बात कि हम क्या करते हैं दोस्तों, खाना खाते हैं। खाना में क्या होता है, लेट सपोज कुछ भी खाते हैं, दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, तो हर चीज में कहीं ना कहीं जो भी हम लोग खाना खाते हैं, उससे हमें क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलता है। जो आप गलत फहमी में थे कि डायरेक्ट खाना खाने से एनर्जी मिलता है, ये गलत फहमी से दूर हो जाओ। क्योंकि हम जो भी चीज खाते हैं उससे हमें क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलता है। ये वर्ड तो आपने सुना होगा, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलता है। और ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या हो सकते हैं, या तो कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, ये तो आपको पता ही है ना, या तो कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, या तो वो प्रोटीन हो सकता है, या तो वो फैट हो सकता है। ये तीन चीज में से ही हो सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखो, जो चावल वगैरह खाते हो तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, आप दाल वगैरह खाते हो, नॉनवेज खाते हो तो आपको प्रोटीन मिलता है, आप कुछ ऐसा ऑयली चीजें खाते हो, या फिर आप कुछ
नॉनवेज में भी जो फैट्स होते हैं वो आप खाते हो तो आपको फैट मिलता है, लिपिड्स मिलता है जिसको बोलते हैं हम लोग। तो ये अलग अलग चीज खाने से हमें ये सब चीज मिल जाता है। तो होता क्या है, प्रोसेस क्या है, तो जब भी आप खा रहे हो तो कुछ खा रहे हो, लेट सपोज मैंने दाल चावल खाया, ठीक है, तो जैसे मैंने दाल चावल खाया फॉर एग्जांपल, मैं उसको चबा रहा हूं, सबसे पहले हम चबाते हैं, चबाने के बाद क्या करते हैं, हमारा जो फूड पाइप होता है जिसका नाम है ईसोफेगस, फूड पाइप के थ्रू हमारे कहां चले जाता है, स्टमक में चले जाता है। अब स्टमक में जाने के बाद क्या होता है, डाइजेशन होता है, सभी को पता है, खाना पचता है जाके। तो ये जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद एक प्रोसेस आता है जिसको बहुत कम लोग जानते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग एसिमिलेशन। ये शायद सुना भी होगा, जो 10th के ऊपर के स्टूडेंट है या फिर 10th के स्टूडेंट है उनको पता होगा, लेकिन बाकी जो छोटे स्टूडेंट है इनके लिए मैं जानकारी दे रहा हूं। ये सब चीज हम वीडियोस क्यों बनाते हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी रहे, आप सबसे आगे रहो पूरे क्लास में, सब चीज का जानकारी आपको रहे, इसके लिए तो हम लोग अलग अलग वीडियोस लेकर आते हैं ना आपके लिए, ताकि आपका कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर हो सके। तो ये जो डाइजेशन होने के बाद जो प्रोसेस होता है, ये जो असिमिलेशन जो प्रोसेस है, इसमें क्या होता है कि जो भी आपने खाना खाया है वो पचने के बाद उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जाता है। और ये पूरा प्रोसेस एसिमिलेशन का ये किसमें होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, आपको ध्यान में होना चाहिए। ये किसमें होना चाहिए, किसमें होता है दोस्तों, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी अगर मैं बात बताऊं तो एक विलाय होते हैं, विलाय, विलाय यानी छोटे छोटे हेयर लाइक पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, जो कि जो खाना होता है ना उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। क्या एब्जॉर्ब करेंगे, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, फैट्स को। और एक चीज है दोस्तों कि ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स को वो एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये सब चीज किससे बना है, ऑब्वियसली केमिकल से बना है। तो आपको मैं एक और जानकारी के लिए चीज बता दूं कि ये जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स की जो बात कर रहे हैं, ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में क्या है, एलिमेंट्स है, यानी केमिकल्स ही है ना, पूरा शरीर हमारा केमिकल से तो बना है, एलिमेंट से ही तो बना है। तो ये कौन कौन से एलिमेंट है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, यही 4 एलिमेंट होते हैं बेसिकली। कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है, प्रोटीन में ये चारों होते हैं, फैट्स में भी सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन नहीं होता है। तो आपको ध्यान में रखना है, यानी इन शॉर्ट ये 4 ही सबसे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं हमारे खाने में, यानी कि जो भी हम खाते हैं उससे हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट तो मिलता है, लेकिन एक्चुअल में क्या मिल रहा है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये मिल रहा है, ये 4 एलिमेंट्स हमें मिलते हैं। अब ये जो मिलता है हमें, माइक्रोविलाई ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करने के बाद कहां भेजेगा, वो उसको भेजता है दोस्तों खून में, यानी कि ब्लड में, हमारे खून में चले जाता है, ब्लड में मिक्स हो जाता है जाके। और ब्लड क्या करता है, पूरे शरीर में घूमता है। ब्लड का क्या होता है, हमारे अंदर ट्रांसफ्यूजन होता है ना, यानी कि कहीं ना कहीं वो सर्कुलेशन होता है, एक प्रॉपर वर्ड उसके लिए सर्कुलेशन है, यानी कि पूरा का पूरा जो खून होता है वो हमारे शरीर में पैर से लेके पूरे हमारे हेड तक पूरा क्या करता है, वो सर्कुलेट होता है, घूमता रहता है। अब वो घूम रहा है तो क्या करेगा, ये जो ब्लड है कहां तक पहुंचाएगा, ऑर्गन्स तक ब्लड को पहुंचाएगा, अलग अलग ऑर्गन्स तक ब्लड पहुंचाएगा। ऑर्गन्स में क्या प्रेजेंट रहते हैं, ये जो ऑर्गन्स है वो क्या प्रेजेंट है, ऑर्गन्स में सेल, ऑर्गन्स टिश्यू से बनते हैं ना, टिश्यू में क्या होता है, सेल प्रेजेंट होता है। और सेल के अंदर एक ऑर्गन होता है जो सबको पता होगा दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया। ये सबको पता होगा, शायद 7th या 8th में था ये टॉपिक। तो माइटोकॉन्ड्रिया ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझने की कोशिश करो। यानी कि खून में जो हमारा खाना चला गया, ये जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है, पूरा प्रोसेस बता रहा हूं, खून में चला गया, खून के बाद हमारे ऑर्गन्स में, अलग अलग ऑर्गन्स में जाता है, अलग अलग ऑर्गन्स में सेल है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसके अंदर चले जाता है। यानी कि इन शॉर्ट जो हमने फूड खाया, जो हमने खाना खाया वो अब किधर चला गया, सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, फूड किस में चला गया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला गया। एनर्जी मिल गया क्या, नहीं, अभी तक नहीं मिला है। लेकिन दोस्तों ये प्रोसेस के दौरान, ये पूरा प्रोसेस जो हो रहा है, ये इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो पूरा प्रोसेस हुआ, ये प्रोसेस के दौरान एक और प्रोसेस होता है, ठीक है, ये चीज आपको समझना पड़ेगा और ध्यान में रखने वाली बात है। क्या बोल रहा हूं दोस्तों कि ये जो प्रोसेस हुआ पूरा, जो हमने खाना खाया वो चला गया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, यही प्रोसेस के दौरान एक प्रोसेस कंटिन्यूअसली आपके शरीर में होता है, हमेशा हर सेकंड में होता है। क्या होता है दोस्तों, ऐसा क्या चीज है जो हमारे बॉडी के अंदर हर सेकंड होता है, क्या होता है, रेस्पिरेशन। यानी कि हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, यानी कि हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। करेक्ट है। अब एक और क्वेश्चन आ गया इसके अंदर से, एक और जो मैंने अभी अभी एक डायलॉग बोला ना, ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाला, लॉजिक समझा। अरे यार ले रहा है ऑक्सीजन, क्वेश्चन आ रहा है ना, क्वेश्चन क्या आया, अरे ऑक्सीजन ले रहा है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कहां से निकाल रहा है, तो इसका भी जवाब यही वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है। क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब ये चीज तो आपको समझ में आ गया ना, इसकी जरूरत नहीं, मैं इसको मिटा देता हूं। देखो इतना आपको समझ में आ रहा है, इतना ठीक है। क्या समझ में आया आपको अब तक कि खाना जो हमने खाया वो न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला गया। लेकिन दोस्तों अब एक और चीज हम लेते हैं, क्या, ऑक्सीजन। जब रेस्पिरेशन हम करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो ऑक्सीजन अंदर लिया। अब वो ऑक्सीजन जो लेते हैं हम लोग, जो भी हमने ऑक्सीजन जो हमने लिया वो कहां जाता है, ऑक्सीजन चले जाता है किसके अंदर, लंग्स के अंदर। हमारे छाती के अंदर लंग्स होते हैं ना, लंग्स, उसके अंदर चले जाता है। और लंग्स के अंदर छोटे छोटे एल्वियोलाई होते हैं। एल्वियोलाई क्या होता है, एल्वियोलाई, अंगूर देखा है आपने, अंगूर किस प्रकार होते हैं, ऐसे
ठीक है ना, छोटे छोटे अंगूर कैसे बॉल बॉल शेप में होते हैं, उसी प्रकार लंग्स के अंदर एल्वियोलाई होते हैं ऐसे छोटे। पूरा लंग्स उसी से तो बना है, एल्वियोलाई से ही बना है। मतलब एक गोनी जैसा स्ट्रक्चर होता है, बॉल जैसा, बलून जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर जो ऑक्सीजन हम लेते हैं ना वो जमा हो जाता है। इसके लिए हमारा छाती का साइज फूल जाता है, बड़ा हो जाता है ना छाती का साइज। देखो करके देखो, जैसे आपने अंदर लिया ऑक्सीजन वैसे ही वो छाती का साइज बड़ा हो गया। ठीक है, यानी कि बलून के अंदर हवा भर गया। तो ये जो बलून है ये एल्वियोलाई है, समझ लो। ठीक है, ये जो एल्वियोलाई जो मैंने बोला ये बलून जैसा होता है, जो कि उसके अंदर हवा भर जाता है। अब इसके अंदर जब हवा भर जाता है ना, तो ये जो बलून है इसके आसपास क्या होते हैं, नर्व्स होते हैं, नर्व्स होते हैं। और नर्व्स कौन से होते हैं, कैपिलरीज होते हैं। क्या होते हैं, कैपिलरीज, बहुत ही छोटे छोटे नर्व्स होते हैं। जैसे हमारे शरीर में नस है ना, पूरे हाथों में नस में, पूरे हर जगह नस है, यानी कि छोटे छोटे पतले पतले नर्व्स होते हैं जिसको कैपिलरीज कहा जाता है। और ये कैपिलरीज के थ्रू जो ऑक्सीजन है वो कहां तक पहुंच जाता है, ब्लड के अंदर पहुंच जाता है। यानी ये कैपिलरीज ब्लड से कनेक्टेड होते हैं। यानी कि इन शॉर्ट क्या हो रहा है कि जो ऑक्सीजन हमने लिया लंग्स के पास गया, लंग्स से एल्वियोलाई में गया, एल्वियोलाई से कैपिलरीज में गया, फिर ब्लड में आ गया। अब ब्लड फिर से घूमेगा अलग अलग ऑर्गन्स तक, फिर वो कहां तक लेके जाएगा उसको, इन शॉर्ट फिर से उसको लेके चले जाएगा कहां तक, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लेके चला जाएगा। यानी कि इन शॉर्ट ब्लड अभी कहां पहुंच गया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला गया। समझ में आ रहा है? देखो ये बीच का जो है ना, ये काला काला लिखा है जो मैंने, इसको मिटा देता हूं, आपको अच्छे से समझेगा। इसको अभी मिटा देता हूं, इसका काम खत्म हो गया, इसका काम खत्म हो गया। ध्यान से देखना, अभी और अच्छे से समझ में आएगा आपको। अभी थोड़ा सा ध्यान से देखो। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं यहां पे कि ये आपने ब्लड में से आपका जो भी खाना खाया, फूड जो था आपका, फूड वो आपका ब्लड के थ्रू कहां पहुंच गया दोस्तों, वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच गया। लेकिन अभी आपने जो ऑक्सीजन लिया वो भी ब्लड के थ्रू कहां पहुंच रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंच गया। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या आ गया, आपका ऑक्सीजन भी आ गया और साथ में जो आपने फूड लिया है वो भी आ गया। यानी कि ये दोनों के दोनों चीज इसमें आ गए। किसके अंदर आ गए, सेल के अंदर। सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर आ गए। अब क्या होगा, अब खेल शुरू होगा, असली खेल अब शुरू होगा दोस्तों। अब थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात है। क्या ध्यान देना है कि अभी जैसे मैंने बोला कि हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर क्या पहुंच गया है, हमारा फूड और ऑक्सीजन पहुंच गया है। फिर क्या होगा, फिर आता है दोस्तों एक रिएक्शन होता है बेसिकली। एंड ये जो रिएक्शन है दोस्तों उसका नाम है दोस्तों मेटाबॉलिक रिएक्शन। अब ये मेटाबॉलिक रिएक्शन होता क्या है, जैसे आपको पता है कोई भी एक चीज जब दूसरे चीज से कंबाइन होता है तो दोनों के बीच में रिएक्शन होता है। तो सेम उसी प्रकार ये ऑक्सीजन और ये फूड के अंदर क्या था, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन एलिमेंट है ना। तो ये जब दोनों कंबाइन होते हैं आपस में, जब कंबाइन होते हैं तो क्या बनाता है दोस्तों, एनर्जी। क्या बनाता है, एनर्जी। डिटेल में नहीं बता रहा हूं कि कैसे बनाता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन, C6H12O6, ये सब 12th में पढ़ना है आपको। लेकिन अभी फिलहाल के लिए 10th तक के लेवल के लिए, 11th तक के लेवल के लिए आपको ये इनडायरेक्टली याद रखना है कि ऑक्सीजन और खाना, फूड जो है वो कंबाइन होके डायरेक्टली क्या बनाता है, एनर्जी बनाता है। क्या बनाता है, ये दोनों जब कंबाइन हो जाएंगे तो हमारे शरीर में बन जाता है एनर्जी। और साथ ही में आपको पता होगा कि जब भी रिएक्शन होता है तो एक रिएक्शन के बाद एक प्रोडक्ट बनता है और एक उसका बाय प्रोडक्ट बनता है। यानी कि कुछ चीजें उसके साथ में तैयार होती है, उसके साथ में एक नया चीज भी तैयार होता है। तो वो जो नया चीज तैयार हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में निकलता है। तो वो धीरे धीरे क्या होता है, वापस से कार्बन डाइऑक्साइड सेल में था ना, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में तैयार हुआ, फिर वो सेल में भेजेगा, वापस से ऑर्गन ब्लड के थ्रू वो कहां आएगा, वापस से लंग्स में आ जाएगा। और लंग्स के बाहर हम लोग उसको नोज के थ्रू या फिर अपने माउथ के थ्रू उसको बाहर निकाल देते हैं। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। लेकिन मेन मुद्दा हम लोग को क्या पढ़ना था, हमारा जो टॉपिक है मेन मुद्दा क्या है, वो है एनर्जी प्रोडक्शन। तो हमने पढ़ लिया कि किस प्रकार एनर्जी तैयार होती है। और वो एनर्जी जो तैयार होती है दोस्तों वो एटीपी के फॉर्म में तैयार होती है। यानी हमारे ह्यूमन के शरीर में 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, जिसको बोलते हैं हम लोग 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो है हमारे शरीर में तैयार होता है। इतनी एनर्जी एक बार में तैयार होती है। तो आप सोच सकते हो कि हम हर सेकंड में ऑक्सीजन ले रहे, ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया, यानी कि हर सेकंड के अंदर एनर्जी बन जा रहा है। आप सोचो, देखो, इमेजिन करो, जैसे ही मैंने ऑक्सीजन लिया मतलब रिएक्शन हो गया अंदर, देखो ऑक्सीजन लिया, रिएक्शन हो गया, अब कार्बन डाइऑक्साइड मैंने बाहर निकाल दिया। तो सोचो कितना फास्ट ये रिएक्शन हमारे शरीर के अंदर होता है और कितना फास्ट ये जो ऑक्सीजन मैं ले रहा हूं वो हमारे खून के थ्रू हमारे सेल में पहुंच रहा होगा। और जो भी मैंने खाया हुआ इसके पहले का वो भी उसमें प्रेजेंट होगा और साथ में ये दोनों रिएक्शन करके एनर्जी बना रहे होंगे। ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतना फास्ट प्रोसेस होता है। इसीलिए बोला यह जाता है कि भले ही आप 2 दिन तक खाना नहीं खाओ तो भी आप जिंदा रह पाओगे, क्योंकि आप ऑक्सीजन ले रहे हो। तो जैसे ऑक्सीजन लोगे तो बचा कुचा तो कुछ रहेगा ना हमारे शरीर में, फैट तो रहता ही है ना हमारे शरीर में, तो बचा कुचा फैट तो है, तो वो 2-3 दिन तक चल जाता है। लेकिन ऑक्सीजन अगर आप 2 मिनट के लिए भी बंद कर दोगे तो आपकी डेथ हो जाएगी। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए रेस्पिरेशन है और उसी से हमें एनर्जी मिलती है। इससे यह चीज साबित होता है। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि हमारा ये जो टॉपिक है कि एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होता है हमारे शरीर में, स्टेप बाय स्टेप टोटल मैंने बताया, इस तरह से कोई और नहीं बताएगा, मैं पूरी उम्मीद करता हूं। तो हर चीज मैंने यहां पे क्लियर कट बता के ले लिया, आपको नोट डाउन करना है। अगर जो भी मैंने थोड़ा सा फ्लो चार्ट के माध्यम से बताने की कोशिश की है
तो अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो प्लीज इसको नोट डाउन भी कर सकते हो आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। लेकिन उम्मीद करता हूं कि जो भी हमने आज आपको पढ़ा है ये आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा और जिंदगी भर आप कभी नहीं भूलोगे कि किस प्रकार हमारे शरीर के अंदर, ह्यूमंस के अंदर एनर्जी जो है वो बनता है, ठीक है दोस्तों। तो बस यही था हमारा आज का ये वीडियो, साइंस का फंडा, बायोलॉजिकल साइंस। मजा आ गया पढ़ने में, तो उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो प्लीज कमेंट करके बताना कैसा लगा है। लिटरली जेन्युइन कमेंट होने चाहिए दोस्तों, बिल्कुल। और पसंद आया, यूजफुल लगा है वीडियो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से करना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। साथ में दोस्तों एक बेल आइकन होता है, उसको भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग फ्यूचर में कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।